अस्सलाम वालेकुम गाइस। अपने चैनल पर मैं आपको खुशामदीद बोलता हूँ। आज हम एक अपने चैनल पर एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम आपको कुछ स्टडी के बारे में बात करेंगे। स्टडी से मुराद ये है कि कुछ टीचिंग के हवाले से बात होगी और जो टीचिंग के हवाले से जो आप बात करेंगे वो है सबसे पहले हमारे पास जो फैकल्टी है वो फैकल्टी है कॉमर्स। कॉमर्स की फैकल्टी में हम बात करेंगे। इस कॉमर्स की फैकल्टी में जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अकाउंट्स। बेसिकली अकाउंट्स, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंट्स, कॉन्सेप्ट्स अकाउंट्स, बेसिक ऑफ अकाउंट्स, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, कॉमर्स में तो आप जानते हैं कि जनाब फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सेकेंड ईयर कॉमर्स, बीकॉम पार्ट 1 एंड बीकॉम पार्ट 2 पर बात होती है, ठीक है ना। उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंट्स और अकाउंट्स, जिस पे हम आज बात करेंगे। हम जो शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास, ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स से, ठीक है जी। अब आप लोग कह रहे होंगे जनाब फर्स्ट ईयर कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो यही बच्चों को बताई जाती है कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 2, बिजनेस मैथ। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर 5, इस्लामियत। नंबर 6, उर्दू। और नंबर 7 में जो लास्ट आप पढ़ेंगे वो है इंग्लिश। मेरा जो चैनल है, मैं इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ाऊँगा जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम तमाम चीज़ें, अकाउंट्स के रूल्स, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, बहुत बहुत सारी बातें जो हम इस टॉपिक में करेंगे। उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि इसमें ये कितने नंबर का है। भाई ये 100 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40 हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इस तरीके से ये बिजनेस मैथ का जो पेपर है 50 मार्क्स का होता है। इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का पेपर जो है 75 मार्क्स का होता है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होता है। उर्दू का जो इस्लामिक का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है और उर्दू का पेपर 100 मार्क्स का होता है और इंग्लिश का पेपर जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम, ये जो आप देख रहे हैं, ये बताई जाती हैं बच्चे को। इन तमाम तर चीज़ों के बारे में जो है ना आगाही की जाती है बच्चे को कि जनाब हम जो चीज़ें हमारे पास जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में चीज़ें हैं वो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। इसमें हमारे पास जो पासिंग मार्क्स हैं वो हमारे क्या चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई अभी जो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची का रूल जो आया है, जो अभी 2025 और 2024 से जो रूल आया है उसमें ये बात कही गई है कि 100 में से 40 मार्क्स जो हैं वो क्या होते हैं, पासिंग मार्क्स हैं। आपको 40 मार्क्स लेने ही लेने हैं जो 100 मार्क्स का पेपर है। इस तरीके से 50 जो मार्क्स हैं उसमें से देखिए पासिंग मार्क्स तो 18 ही हैं। इस तरीके से जो 75 मार्क्स का पेपर है उसमें कम से कम आपको 25 मार्क्स से अबव ही 25 टू 28 के बिटवीन पासिंग मार्क्स हैं वो लेने होंगे। तो ये तमाम तर जो रूल्स हैं इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची के वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, हमारा जो इस चैनल पे जो मकसद है वो एक टॉपिक को पढ़ाना है और वो है क्या, अकाउंटिंग।
ये हमारा मेन टॉपिक है जिसको हमें यहाँ पर हर लिहाज से कवर करना है। देखें, मैं अभी इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पर। आप लोग देखिएगा, आप लोग इसको समझिएगा कि और कोई चीज़ समझ भी नहीं आए तो आप मुझसे पूछिएगा, मुझे मैसेज करिएगा। जिस तरीके से भी आप मुझसे चैनल पर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पर ये चीज़ स्टार्ट करी है। आप लोग देखिए, आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर समझ में आएगी हर चीज़। और अब आगे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग को उर्दू में बोलते हैं असूल मजासी। मजासी उर्दू में ये कहा जाता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि अकाउंटिंग को उर्दू में क्या कहा जाता है। अकाउंटिंग को उर्दू में असूल मजासी कहा जाता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखें। अकाउंटिंग का बेसिकली पर्पस क्या है भाई? कारोबारी लेन देन और मामलात यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। एक तो ये मकसद है अकाउंटिंग का। दूसरा मकसद क्या है भाई? बिजनेस की इकनॉमिकली पोजीशंस की हालत को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अगर इकनॉमी अच्छी होगी तो लेन देन होगा, जब लेन देन होगा तो हिसाब किताब भी शुरू होगा, हिसाब किताब शुरू होगा तो वहाँ पर अकाउंटिंग वजूद में आ जाती है। नंबर 3 चीज़, अकाउंटिंग के और दूसरे मायने क्या है भाई? अकाउंटिंग के और दूसरे मायने क्या हैं कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना, यानी कि बिज़नेस की माली हालत मालूम करना, जिसमें नंबर 1 बात ये होती है कि जनाब हमें अपने बिज़नेस के अंदर नेट प्रॉफ़िट हो रहा है या फिर नेट लॉस हो रहा है। और आगे जाकर हम बात करते हैं किसकी? बैलेंस शीट की, यानी कि बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है बेसिकली वो हमें मालूम चलती है कहाँ पर? बैलेंस शीट के अंदर। तो मकसद ये है कहने का, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजिशन, इकोनॉमिकली पोजीशन एंड फाइनेंशियली पोजीशन मालूम करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ये है मेन थिंग। अब सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जनाब डेफिनेशन क्या है। भाई तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। और बातें तो बाद में होती रहेंगी, आपको पता चलती रहेंगी। तो सबसे पहले बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की तारीफ़ क्या है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। जना देखिए, अमेरिकन्स की जो बुक है, बहुत सारी बुक्स में एक ही डेफिनेशन है जो लिखवाई जाती है बच्चों को। वही मैं चीज़ आपको आज बता रहा हूँ। और ये चीज़ जो आज डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये इम्तहान में 5 नंबर की या 3 नंबर की आती है। तो ज़रा और से सुनिएगा, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आखिर होती क्या है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manners and its terms of money, comma, transitions and events which are in part
at least of a financial position and interpreting the result thereof. अमेरिकन ही कहते हैं कि जनाब अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, एक फ़न है। डेली क्या कारोबार में आया है, डेली क्या कारोबार से गया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पर। एक फ़न है, जैसे कि एक दर्जी होता है, वो कपड़े सीता है, ये भी एक फ़न है, एक आर्ट है। तो अकाउंटिंग भी क्या है, एक आर्ट है। एक प्लम्बर एक प्लम्बिंग का काम करता है, तो ये एक आर्ट है। एक अकाउंटेंट जब रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, कारोबारी लेन देन और मामलात को रिकॉर्ड करता है, ये भी क्या है, एक आर्ट है, एक फ़न है। तो कहने का मतलब क्या है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड इट्स टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि पैसा, ट्रांजेक्शन्स, कारोबारी लेन देन एंड मामलात एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। जनाब बात ये हो रही है कि इस पूरी डेफिनेशन में जो मेन तीन चीज़ें हैं, तीन थिंग्स हैं, तीन जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नंबर 1 चीज़ क्या होती है जनाब, रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। नंबर 2, इकोनॉमिकली पोजीशन मालूम करना, ये मेन मकसद होता है अकाउंटिंग में। नंबर 3, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं। इस फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस एंड बैलेंस शीट। ये तीन मकसद होते हैं जनाब इस दुनिया में अकाउंटिंग पढ़ने के लिए। इस डेफिनेशन में ये बात वाज़े तौर पे बताई गई है कि पैसों का लेन देन, कारोबारी मामलात, फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके बाद जो हम आखिर में क्या निकालते हैं, इसके नताइज, जो रिज़ल्ट निकालते हैं, वो कहाँ निकालते हैं, किसी भी कारोबार का, अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग और अकाउंट्स में बहुत फ़र्क होता है। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट, एक फ़न है। अकाउंटिंग बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं खाते को। जैसे कि बैंक्स में जो हम खाता खोलते हैं, जैसे कि हम बिज़नेस के अंदर कोई खाता खोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। मगर अकाउंटिंग क्या है, एक फ़न, एक आर्ट है। डेली क्या कारोबार में आया, डेली क्या कारोबार में से गया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो ये मेन चीज़ जो मैंने अभी आज डिफ़ाइन करी है आपको, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जनाब। उससे पहले आपको मैंने ये बता दिया कि जनाब इस चैनल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कॉमर्स की फैकल्टी के ऊपर बात होगी। कॉमर्स में फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सेकंड ईयर कॉमर्स, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, बीबीए, डीबीए, ओ लेवल, बस सिर्फ, और कॉमर्स की फैकल्टी के अंदर जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उस पे अकाउंटिंग के ऊपर बात होगी। और आज जो मैंने शुरुआत करी है अपने चैनल से इसकी, वो अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करिए, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करिए। उसके बाद जो उसके रूल्स हैं उसके ऊपर बात होगी। उसके बाद एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रोप्राइटरशिप क्या होते हैं, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, उस पे बात होगी। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे बात होगी। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट से बात होगी। उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बात होगी। तो जनाब बात से बात निकलेगी तो ये बहुत दूर तक ये सिलसिला चलता चला जाएगा। मगर सिर्फ आज जो फर्स्ट टाइम जो मैं अपने इस
वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, आपको एक चीज़ बताई कि जनाब कॉमर्स की फैकल्टी में फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर सबसे पहले आप जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के क्या नाम है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे आप। उसमें 100 मार्क्स का पेपर है, आपके 40 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। यही मेरा मेन टॉपिक है जो मैंने आपको इस चैनल पे पढ़ाना है। ये मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया है कि जनाब फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस मैथ है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स यानी कि POC असूल तिजारत जिसको आप बोलते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स असूल माशियात है जनाब, इस्लामियत है, उर्दू है, इंग्लिश है। ये 7 टॉपिक्स हैं जो आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ ये भी बता दिया मैंने आपको कि जनाब पासिंग मार्क्स जो अभी जो इंटर बोर्ड ने जो रखे हैं वो 100 में से 40 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। ये एक सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है भाई, एक ये चीज़ आपको बताई जा रही है। बताते हैं, सब बताते हैं, सब टीचर्स बताते हैं, हम भी आपको ये चीज़ बता रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करें कि जनाब ये जो सब्जेक्ट्स हैं कितने कितने मार्क्स में मार्क्स के हैं, इसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं जनाब, ये तमाम मालूमात बच्चे को होनी चाहिए। क्योंकि देखें अभी पेपर शुरू होगा। आज जैसे कि मैंने जैसे आज 11 जून को 11 जून 2025 को फर्स्ट मैंने ये लेक्चर एक रखा और मैंने आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाया, आपको एक मालूमात दी अपने चैनल के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जिसका नाम एनी आमिर के नाम से। इसमें आप आज फर्स्ट क्लास है, ये पहली क्लास है जिसमें आपको मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि जनाब अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं, बहुत बड़ी स्टोरी एक है। उसके बाद आपको इसकी कोर्स आउटलाइन के बारे में बताया जाएगा जनाब कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्तहान में आते हैं। ये भी बताया जाएगा जनाब कि सेशन ए में आपको सिर्फ 20 नंबर के MCQs करने हैं, सेशन बी के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं 40 मार्क्स के, और सेशन सी के अंदर आपको 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये सिस्टम है अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर के में। और भी बहुत सारी बातें जनाब जो आपसे करेंगे, मैं ख़ुद करूँगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम सर आमिर है, पूरा नाम मेरा सैयद आमिर अली है। और मेरी जो एजुकेशन है वो जनाब MBA फ़ाइनेंस एंड अकाउंट्स है और मैंने इंटर ICSE में किया हुआ है। और मैं एक बहुत लंबे अरसे से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ जिसका नाम टीचिंग है, और उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ हर जगह पर वो है अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। और अब मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं ऑनलाइन आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊँ, हर टॉपिक के बारे में बताऊँ। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, पिटी कैश बुक, स्पेशल जर्नल, बैंक रिकन्सिलेशन थ्योरी, करेक्शन ऑफ एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, सब के बारे में आपको बताऊँ। मेरी पूरी कोशिश होगी, मगर हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, पहले बेसिक पढ़नी पड़ती है। बेसिक इंट्रोडक्शन अगर पता होगा बच्चे को तो उसको आगे पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये मैंने आपसे एक वर्बली बात करी है, एक जो मैंने आपको एक ज़बानी बातें बताई हैं। इंशाअल्लाह ताला जो कल मेरा टॉपिक होगा उसमें आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊँगा। फिर हम आगे और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एसेट्स, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक इस तरीके से चलता चलता फिर सिलेबस की तरफ चलता चला जाएगा। जब तक के लिए आप जब भी आप मेरे इस टॉपिक को, सिर्फ मैंने तो अभी बेटा एक पेज लिखा है, एक पेज, मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ आपसे ज़बानी बातें करी हैं। आपको ज़बानी मैंने एक वर्बली एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। जब आप ये बातें तमाम सुन लें, समझ लें, उसके बाद आपको समझ में आता है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखें सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग, सेकंड ईयर बीकॉम, सारी अकाउंटिंग ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। मगर बेटा मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, और इंशाल्लाह ताला जो आपको मुश्किलात हों आप मुझसे
ऑनलाइन पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर मुझे जवाब देगा कि सर ये मुझे चीज़ समझ में आई, ये चीज़ सर मुझे समझ में नहीं आई, आप इसको एक्सप्लेन कर दें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे कल आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।